हम शादी की तरफ चलते हैं। अब है टैक्स पेयर की शादी खाना आबादी। इंशाअल्लाह शादी जो होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है एक अदद इंसान और एक अदद इंसान। दो अदद इंसान जब होते हैं तो होती है शादी, और इन दोनों को क्या बुलाते हैं? स्पाउस। क्या बुलाते हैं? सही है। जैसे कि फहद की इंशाल्लाह शादी होगी जमीला से। सही है। क्या नाम है अपना? नाइम की शादी होगी नाइमा से। रजा की शादी होगी रहीमा से। ठीक है, नाम बड़े ध्यान से बोलने पड़ते हैं भाई, तो ऐसे नाम लो जो किसी स्टूडेंट का ना हो। तो खैर, तो शादी जो है वो होनी है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी ऐसे ही होती है कि जमील भाई की शादी जमीला बाजी से होती है, राइट। एक बाजा होता है, एक बाजी होती है। गोरों के यहाँ थोड़ा सा मसला है। ये जो रूल बताए जा रहे हैं वो स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स के हैं। और ये सिविल पार्टनर क्या होता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से हमेशा बताता हूँ। आर्नल्ड एक बंदा है, उसने शादी की जेम्स जो बंदा था उससे। एंजेलिना बाजी ने शादी की रोज बाजी से। ये वहां का लॉ है। तो स्पाउस के जितने भी रूल्स आप जिंदगी में, टैक्स की जिंदगी में पढ़ोगे, सिविल पार्टनर पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। बच्चे बताते हैं याराना करके कोई मूवी भी इंडिया में आई थी, दोस्ताना थी क्या थी? ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से स्पाउस या सिविल पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप के रूल्स जो है वो क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, अलग नहीं होते। और पास्ट पेपर में आपको सिविल पार्टनर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि उनका लॉ है, वो पूछेंगे। ठीक है, वल्लाही हराम, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, तौबा तौबा तौबा। अब देखो, ये है शादी। अब किसकी हुई किससे? ये खली वल्ली, बस हो गई शादी। अब बात समझना, हम तो अपने उस पर चलेंगे कि ये रजा साहब हैं और ये कौन है? रहीमा। रजा साहब और रहीमा बाजी। रहीमा बाजी रजा साहब के 6 चूजे संभालती हैं। जोजा मोहतरमा 6 बच्चों को संभालती हैं। और रजा साहब दिन में 2 नौकरियां करते हैं, एक सुबह की एक रात की। 6 चूजे हैं, महंगाई इतनी है तो कम से कम 2 नौकरियां तो करेगा ना भाई। तो अल्लाह अकबर। रजा साहब जो है वो मेहनत मुशक्कत करके गोरों के देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम कमा लेते हैं? वो भी पाउंड में। अमीर आदमी 1 लाख पाउंड कमा लेता है। पर्सनल हाउस कितना आएगा अब? और ये क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? 87। सर यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। नो चेंज, तो सब्र करो, सब्र करो, अभी बताएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता कहलाता है। शुरू शुरू में बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, फिर बाद में 5 साल बाद, अबे यार क्यों की थी है। तो अब ये रिश्ते की वजह से टैक्स में क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, ये देखो। ये बाजी जो है ना, इनकी कोई इनकम नहीं है, नो इनकम। चूजे संभालती है ना, घर पे क्या संभालती हैं? शी इज अ होम मेकर, यू नो। हाउस वाइफ बोलेंगे ना तो अब खराब लग जाता है। क्या बोलना चाहिए? होम मेकर। ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर। नाराज हो जाती है खवातीन। हाउस वाइफ क्या होता है? बड़ी मेहनत को हाउस वाइफ लगती हो आपको? नहीं नहीं, आप होम मेकर हैं, आप तो मेरे घर की बादशाह हैं। वाह वाह, आप ना होती तो घर कैसे चलता? हम तो चने बेचने आए। खैर, खैर, चलता है। अब कोई इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो बाजी का जो रोजा मोहतरमा है, उनका पर्सनल अलाउंस किसी काम में आ रहा है कि वेस्ट हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। सबको मिलता है ना पर्सनल अलाउंस, हर यूके के सिटीजन को मिलता है। कितना? 12,500। लेकिन इसको क्लेम करने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा। क्या बाजी कमा रही है? तो बाजी क्या करेंगी? बाजी बोलेंगी मेरे सरताज, मेरी जान आप पे कुर्बान, खाली बोलेंगी। हाँ, तो जब बारी आएगी तो बोलेंगी चले पहले तुम कर, मैं तो 20 साल बाद आऊंगी। चूजे अभी नहीं है हमारे। अभी बीवी तो संभल ले, बाद में बच्चे संभालना। चाइल्ड बेनिफिट नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। अभी अभी देखो, जोजा मोहतरमा को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहो तो आप आजमाइश में है। एक तरफ माँ है तो एक तरफ बीवी है, एक तरफ आपकी माँ है, एक तरफ आपके बच्चों की माँ है। दोनों माएँ संभाल के दिखा, बताएंगी। है तो इलेक्शन। जोजा ने कहा मेरे सरताज, मेरे सर के ताज, मेरी जान आप पे खाली बोलने की हद तक कुर्बान। मैं अपना पर्सनल अलाउंस आपको क्या करती हूँ?
आप पे निछावर करती हूँ। क्या करती हूँ? आप पे निछावर करती हूँ। और ये इलेक्शन का वर्ड पेपर में हमेशा लिखा होगा, जब ही ये वर्किंग करना। जब जोजाए मोहतरमा ने क्या फरमाया? इलेक्शन फरमाया। क्या फरमाया? इलेक्शन फरमाया। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा। जो आप लोगों का जो नाजुक सा दिमाग है ना, वो ये सोच रहा होगा कि इसमें सर 12,570 प्लस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये नया स्टाइल है। होगा ये कि अगर आपने इलेक्शन किया है ना, तो आपका अलाउंस कितना है, इसमें से हम 1260 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 1260। क्यों? ये फिक्स है। क्या निकाल लेंगे? 1260 निकाल लेंगे। ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 पाउंड कम। यानी बाजी का 12,570 था, जैसे ही उसने इलेक्शन किया, इसमें से कितना निकाल लिया? 12,000। तो बाजी का अपना कितना बच गया? 11,000। हाँ, ये कितना है? 11,510। इलेक्शन ये टैक्स की टर्मिनोलॉजी है। 310। ऑप्ट करना किसी चीज का, किसी चीज को ऑप्ट करना, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना। गवर्नमेंट ने कोई ऑफर दिया, आपने कबूल की। टैक्स की जबान में इसको इलेक्शन बोलते हैं। हमारी आसान भाषा में बोलते हैं चॉइस किया, और आसान भाषा में बोलते हैं अपना अलाउंस अपने शोहर पे कुर्बान कीता है। ठीक है, यूजुअली टैक्स ईयर। इसकी डेट्स हैं, वो भी आएंगी सबर। अब ये कितना फिक्स है बेटा? ये फिक्स है। 1 रुपया बढ़ेगा नहीं, 1 रुपया घटेगा नहीं। अब हस्बैंड अपना टैक्स तो देगा ना। बेसिक बैंड में कितना आ रहा होगा? कितना परसेंट? 75। और बाकी हायर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चेक करना। 49। कितना आंसर आएगा? 198। अब सर, ये जो जोजाए मोहतरमा ने अपना पर्सनल अलाउंस अपने शौहर पे इलेक्शन की वजह से कुर्बान किया, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिखा रहे आप तो। इसका क्या नहीं दिखा रहे आप? तो बेटा सबर, इसका इम्पैक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स तक नहीं आता। यानी सर ये पर्सनल हाउस ट्रांसफर कर रही है और इस पर्सनल हाउस में इसका कोई फर्क नहीं आएगा। तेरी कसम नहीं आएगा, वरना तू मर जाए। मैं बोला नहीं आएगा। फिर सवाल आता है, ये आप लोगों का सवाल नहीं है मेरे पास, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सवाल भी याद है कि बच्चों के जहन में ये सवाल आता है। सर ये पर्सनल हाउस ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पर्सनल हाउस में ऐड नहीं करेंगे? तेरी सर की कसम नहीं करेंगे, वरना तू मर जाए। तो फिर क्या करेंगे बेटा सबर? नॉर्मल वर्किंग करेंगे जैसे करते थे, ऐसे ही वर्किंग करते थे। बस यहाँ पे आप माइनस करेंगे। टैक्स लायबिलिटी से पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इसका नाम है टॉपिक का मैरिज अलाउंस। हेडिंग लगा लेना कॉपी के पेज के ऊपर, जिसके ऊपर आपने ये रजा और रहीमा की कहानी बनाई है। और ये जो सिविल पार्टनर की लिखा था, इस टॉपिक का क्या नाम है? मैरिज अलाउंस। कब होता है? जब एक स्पाउस मेंबर या सिविल पार्टनर इलेक्शन करता है टू ट्रांसफर हिज पर्सनल अलाउंस ऑफ हाउ मच? 1,2,6,0। 1 रुपया ना कम हो सके ना 1 रुपया बढ़ सके। ये उसने ट्रांसफर मारा, इसकी लाइबिलिटी तक कुछ नहीं किया। जब लाइबिलिटी निकालने की बारी आई तो यहाँ पे माइनस करना है। कितना? लास्ट क्लास में बताया था, आपको आदत अभी खराब है भी सही होगी। इसका जवाब ये था कि सर ये आप बताएंगे कितना माइनस करेंगे। सर ये तो आप बताएंगे, हमें क्या पता। तो यहां माइनस होगा। क्या लिखा है? 250 जोजा ने भेजा। शोएब अख्तर आए और शोएब अख्तर ने बोल कर आई, जोजा मोहतरमा ने ये छक्का मारा। और छक्का मारने की जो स्पीड थी, वो स्पीड थी 1260 की। और बॉल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। बाउंड्री लाइन पे जैसे ही बॉल लैंड हुई तो उसकी स्पीड कितनी बची? 252। जब जोजा भेजती हैं तो कितना भेजती हैं? 1260। लेकिन शोहर बेचारा दुख का हमारा गरीब, उसको जब मिलता है रिलीफ तो कितना मिलता है? ये अमाउंट फिक्स है, बदलती। वो देगी कितना, इसको मिलेगा कितना? कितना? फिर बाकी कौन लेगी? चील लेगी भाई। कौन लेगी? चील। इसका आसान जवाब क्या है कि कितना भेजा था इसने, बताओ कितना भेजा था? 1260 ना। बेचती वो पूरा 1260 है, लेकिन रिलीफ सिर्फ मिलता है इसका 20%। ये फिक्स परसेंटेज है। वो भेजेगी कितना? लेकिन शोहर तो दुखी आदमी है ना बेचारा, मरता भी पहले शोहर है, पता है आपको। नॉर्मल लाइफ के अंदर आप देख लो, बुढ़ी जिंदा होती है, शोहर 60 साल में पार, 55 60, ज्यादा कोई अच्छा हो यानी जिसकी जोजा मतलब थोड़ी रहम दिल हो तो 65। बीवी मर रही होती है 75 80 85। आपके शोहर कब मरे? वो तो 20 साल पहले चले गए थे। बस मैं जाऊंगी तो जन्नत में मिलेंगे। तो तू 20 साल यहाँ कर क्या रही है? मोहब्बत बहुत थी हमारी, लेकिन वो पहले मर गया। मैं तो 20 साल 25 साल रहूंगी ना।
बेचारा दुख का हमारा हर जगह दुखी है, मरता भी पहले है, मेहनत भी वही करता है, कमाता भी वही है, बच्चों को भी वही डांटता है। जोजा मोहतरमा की मुंह दिखाई, फिर शादी, फिर एनिवर्सरी, पहली बार देखा था इस दिन, हम पहली बार घूमने गए थे इस दिन, हमारी ये वाली एनिवर्सरी थी, तो इस दिन वो वाली एनिवर्सरी थी, पता नहीं एनिवर्सरी खत्म नहीं होती। फिर इस दिन चूजा पैदा हुआ था, सारी बर्थडे का खर्चा भी बेचारा वही उठाता है। तो फिर 60 साल में, 40 साल में मर जाना चाहिए, फिर भी माशाल्लाह 60 साल तक एवरेज अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। तो बेचारा हर जगह फंसता है, शोहर बेचारा दुख का मारा। रिलीफ भी जब गवर्नमेंट ने दिया, उससे कितना खींचा, 1260, लेकिन दुखी आदमी को कितना रिलीफ मिला, 252। ये तो मैं खाली ऐसे ही समझाने के लिए कहता हूँ, लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि बीवी काम पे जा रही हो और शोहर बच्चे संभाल रहा हो, ठीक है, तो गोरों के यहाँ चलता है, शोहर होम मेकर हो। जैसे बच्चों ने बताया था, वो की इनका एक मूवी थी जिसमें करीना कपूर आंटी जो है वो कमाती थी, और जो हीरो था वो बच्चे संभालता था। माँ जैसा बनूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिस पार्टी का पर्सनल अलाउंस बचेगा वो कितना ट्रांसफर करेगी, 1200। दूसरे को रिलीफ कितना मिलेगा, ये नंबर्स बदल सकते नहीं है। और टैक्स लायबिलिटी बता दो, पहले अमाउंट तो बता। 27180, ओके अब बोलो। ये आपका जो सवाल है ये हमारा अगला सवाल है। आप आगे नहीं, आगे जो भी है वो हम खुद कराएगा, आपको पता ही नहीं आगे क्या होना है। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में यही कहा था, टेक्स्ट में जहां तक मैं पहुंचा हूं ना, अपने दिमाग को वहां रखो, जो आपके दिल में सवाल है वो आ रहा होगा ना, वो मेरा अगला सवाल है, ये आप देखेंगे। क्योंकि सारे सिनेरियोज यहाँ मेरे पास बने हुए हैं। इस क्वेश्चन में पहले कुछ पूछना है, ये एग्जाम इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन, किसी दौर में एग्जाम्पल बुलाते थे, अब इलिस्ट्रेशन हो गई है। इस इलिस्ट्रेशन में कुछ पूछना है बाबा, नहीं। चलो, हमजा की शादी हुई यास्मीन से, हजमा हमजा भाई ने किससे शादी फरमाई, क्या क्वेश्चन में लफ्ज इलेक्शन लिखा है, पहले तो ये ढूंढो। ओ भाई, ओ चचा, आपकी अभी शादी कराई, इतनी खुशी, इलेक्शन नहीं दिख रहा। हमजा नौकरी करता है, कितना कमाता है, जोजा मोहतरमा क्या संभालती हैं, दो चूजे। और जब हस्बैंड को छुट्टी होती है तो वो नौकरी में निकल जाती है। और कितना उसकी सैलरी है, 6000। नॉर्मल डेज में शोहर काम करता है, वीकेंड में बीवी काम करती है। और ये पूरा सेटअप है। आपको क्या निकालना है, दोनों के लिए लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, हमजा के लिए भी और यास्मीन के लिए भी। आइए मिल के खेलते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम फिर करीब आ जाएगा। हम पहले हमजा के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तवज्जो, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है, 35। पर्सनल हाउस कितना होता है, क्या आएगा, और बेसिक बैंड में ही सब गिर जाएगा कि नहीं, 37,700 का बेसिक होता है ना, कितना परसेंट, आंसर इज, अब रुक गए। ये टैक्स लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जोजा मोहतरमा ने क्या किया है, इलेक्शन किया है। अब तवज्जो, अब यास्मीन की बात होगी, वो भी तो कमा रही है ना कुछ, रहीमा थोड़ी है कि पूरा घर पे वो कुछ भी ना कमाए, ये कमा रही है, क्या कमा रही है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बाजी की। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सुनो सुनो, कितना परसेंट लॉस होता है, 12,570। बाजी ने इलेक्शन किया है, नहीं किया है, इलेक्शन करने के कारण उसका अलाउंस कितने से घटा, कितना बचा, 11। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पर्सनल अलाउंस एक रिलीफ है जो जीरो आंसर करेगा, नेगेटिव में आंसर, क्योंकि टैक्सेबल इनकम का मतलब है आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये अगर माइनस में निकाला ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब आप कह रहे हो HMRC पैसे निकाल, तो वहीं से चमाट आएगी, तू हमसे मांग रहा है। पर्सनल अलाउंस कभी भी टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स रिसीवेबल को क्रिएट नहीं कर सकता, हराम है उस पर, हराम, पर्सनल अलाउंस के लिए हराम है कि नेगेटिव आंसर लेके आ जाए। अब सुनो, अब सुनो, ये 1260 है ना, ये 1260 की वजह से शौहर को कितना फायदा होगा, शौहर को कितना फायदा मिलेगा ऑनलाइन वालों, और आंसर क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम कितनी। इसको कॉपी भी करो, कोई सवाल है तो पूछना, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और मैरिज शादी पूरी होगी। ऑनलाइन वालों जिंदा हो दोनों, नहीं एक कुंभकर्ण में चले गए हो। मैंने कहा ना ऑनलाइन कुंभकर्ण का समय है, दोनों गायब हैं। उठ जाओ रोजेदारों, उठा उठा कोई उठा।
ओके, आज के दिन का आखिरी सवाल है, कैट एंड एमिली। कैट एंड एमिली, लेकिन पहले लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कैट एंड एमिली आर सिविल पार्टनर्स, ठीक है। और जो इनकम है वो है ट्रेडिंग इनकम, और एमिली जो है वो पढ़ाई करती है, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। और इलेक्शन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कहीं? अरे वाह, इलेक्शन लिखा है। याद रखना, शादी और सिविल पार्टनर होने की वजह से कभी भी मैरिज अलाउंस नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा, आज नहीं आएगा, जिसमें शादी होगी लेकिन मैं इलेक्शन का वर्ड बोल कर जाऊंगा। तो आप लोगों को जब मैं करने के लिए दूंगा तो आप सारे के सारे उसमें मैरिज अलाउंस लगाओगे, फिर मैं बोलूंगा गलत है। क्यों ऐसा बोलूंगा? क्योंकि सर शादी देख के मैरिज अलाउंस थोड़ी लगाना है। क्या देख के लगाना है? इलेक्शन, ई से आता है इलेक्शन, इसका कोई और वर्ड भी नहीं है। इलेक्शन लिखा होगा ऐसे। अगर इलेक्शन ना लिखा हो, शादी 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 लिखी हो, तो आप मैरिज अलाउंस कैलकुलेट, आप बदतमीजी नहीं करेंगे। यहाँ पे हर चीज डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रूल्स के ऊपर। इलेक्शन होगा तो ये मैरिज अलाउंस होगा, शादी होगी मैरिज अलाउंस नहीं होगा। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, तीन है। इन दोनों की इनकम दी हुई है। ये कैट की इनकम है जो येलो से हाईलाइट हुई भी है, वो थोड़ा सा मैं एंटर नहीं दबाया मुझसे। और ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही है, ये एमली बाजी की इनकम है। मुझे एक आंसर दीजिए पहले, शाबाश। दोनों की लाइबिलिटी निकालोगे ना? चलो मैं साथ साथ करता हूँ, आप देखते जाओ। नॉन सेविंग कौन है? कैट। और कौन है? एमिली। जरा ध्यान से देखिएगा, साथ साथ लिखते जाना बस। कितनी इनकम है? ट्रेडिंग इनकम है ना इसकी, कितनी है? पर्सनल हाउस कितना मिल जाएगा? कितना बचा? ओ, क्या ये बेसिक बैंड के अंदर फॉल कर रहा है? बेसिक बैंड में फॉल करे कितना परसेंट? कितना आ गया ये? क्या इलेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है? तो कितना मिल जाएगा इसको? और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इस बाजी की कोई इनकम ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? सर अगर जीरो इनकम होगी ना, तो सर कसम खुदा की लायबिलिटी भी जीरो आएगी। है अच्छा। ओ, ये इसका हमने ए पार्ट कर लिया है। इसमें कोई तकलीफ है? यानी दुख दर्द? क्या अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ऑनलाइन वालों पूछ लो। नहीं पूछते हैं, मर्जी है। चलो बेटा बी पार्ट करते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ने जुगाड़ किया है, ठीक है, पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ क्लास के बाद, तो देख लेना। ए पार्ट ये हो गया, अब मैंने इसके नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो बी पार्ट आ गया मेरे लिए। बी पार्ट में क्या सीन है? इनकम कितनी हो गई है? तो ये कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। और ये बेसिक बैंड के अंदर ही है ना, तो 430 से 20% कितना होता है? खवातीन एंड हजरात, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, तवज्जो। ये कितना है? रिलीफ कितना है? रिलीफ की वजह से गवर्नमेंट को बोलोगे पैसे निकाल, वहीं से आएगी ट्रैक। मैरिज अलाउंस हो के पर्सनल अलाउंस हो, ये हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। रिस्ट्रिक्ट लिखा है खाली समझाने के लिए। यानी मैरिज अलाउंस हो के पर्सनल अलाउंस कभी भी नेगेटिव आंसर क्रिएट नहीं करते। और ये जीरो क्यों रहा? क्योंकि वो बाजी तो कमा रही नहीं है। इसमें कोई दुख? वाह क्या बच्चे माशा। ऑनलाइन वालों जागो। वो आता है ना सुबह सुबह, रोजा रखो, जागो। तो मैं अभी क्लास में जगाता हूँ बेटा। ऑनलाइन वालों उठो। नहीं? हाँ, हाँ मेरे लिए आता, थैंक यू। अब हम बात करेंगे इसकी सी रिक्वायरमेंट की। लैपटॉप पे करने में कितना मजा आता है ना, ये कॉपी ये पेस्ट, चल मेरा भाई खलास, कॉपी वाले लिखते रहते टक, 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 टक। अब ये सी रिक्वायरमेंट में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। क्या सीन है, सेटिंग क्या है? बाजी कितना कमा रही है? तो क्या यहाँ पे इसमें कैटी बाजी में कोई चेंज आएगा? 30,000 है। इमली बाजी में क्या होगा? तवज्जो, कितना है? स्टूडेंट है, जॉब कर रही है, पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा? कत्ल कर देना चाहिए उस शख्स का जो यहाँ 12,500 लिखेगा। इधर क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? ये कैसे आ गया? सर 12,570 में से 1260 वो पड़ोसन को दिया है ना, तो फिर कितना बचा भाई? 490। और बेसिक बैंड में ही गिरेगा 490 से 700 तक है। 20% कितना हो जाएगा? 98। ओके। और ये 98 को क्या बोलेंगे? इमली बाजी की टैक्स लायबिलिटी। ये है मैरिज अलाउंस, खत्म। इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। टैक्स में मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, ये आपको एक दो दिन में यूज टू हो जाएगा। यूं नहीं, यूं नहीं, यूं 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 यूं, क्यों म्यूं च्यूं श्यूं, इससे हटके ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, अड़ी मड़ी चढ़ी पड़ी, ये कुछ नहीं होता। ऐसे होता है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा भी नहीं होता, इससे कम हम करते नहीं। और क्यों तो
क्यों थोड़ी होता है, बस क्या होता है, यूं ही होता है। रूल्स हिफज करने, हिफज मालूम हिफज, तो इसके साथ आपका मैरिज अलाउंस खत्म होता है। ऑनलाइन वालों आज मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया, लेकिन घर पे जरूर पढ़ना वरना भूल जाओगे, और स्पेशली जो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है उसको लाजमी देख लेना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।